दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का एग्जाम होगा 3 अगस्त 2026 को ज्योग्राफी का मंथली टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके डायरेक्ट 3 अगस्त 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यही सब क्वेश्चन को। इसलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो क्या है मेरे प्यार दोस्तों? तो एक का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, वो आप लोगों का हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तो बिग बैंग सिद्धांत। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायवराशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया? तो किस भूगोलवेत्ता ने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो जाएगा ठीक। क्या हो जाएगा? तो इमैनुअल कांत हो जाएगा, इमैनुअल कांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का पूछा गया है कि निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? तो निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लाप्लास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? तो 4 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निहारिका परिकल्पना आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? तो कब किया गया था मेरे प्यार दोस्तों निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन? तो 5 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1796 में हुआ था, 1796 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। तो यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कथन किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो कथन है, जो इतना बड़ा इसमें कथन बताया गया है, ये कथन को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक, तो आप लोगों का जो 6 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चैम्बरलिन एवं मोल्टन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर लोग 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का पूछा गया है, क्या पूछा गया कि ध्रुवतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा मेरे प्यार दोस्तों? तो 7 का जो राइट जो उत्तर होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मांड में सूर्य के साथ वो एक और तारा का होना, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का जो पूछा गया, क्या पूछा गया कि 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो किसने कहा था 1920 में जो कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? उसका क्या नाम था? तो 8 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो एडविन हब्बल हो जाएगा, एडविन हब्बल आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? मतलब कितने वर्ष पूर्व हुई थी आज से पहले? ठीक है, ये बता पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। तो 9 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13.7 अरब वर्ष पूर्व आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का पूछा गया है कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? तो पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ था मेरे प्यार दोस्तों? तो 10 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी? तो ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 11 का जो राइट जो उत्तर होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि तापमान 4500 डिग्री कम हो गया। ठीक,
उसके बाद पॉइंट नंबर ऑप्शन बी में दिया गया है कि परम माननीय पदार्थों का निर्माण हुआ। उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर सी में कि ब्रह्मांड का प्रादर्शी हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से सभी। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इनमें से सभी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है। तो ब्रह्मांड का विस्तार से क्या तात्पर्य, मतलब इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों जो 12 का जो राइट जो उत्तर होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का पूछा गया है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया था। तो 13 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो होयल। क्या हो जाएगा, होयल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप लोगों को बताना होगा। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, जो ब्रह्मांड है उसमें जो दूरी का जो इकाई मापता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि इसमें पूछा गया है कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। मतलब जो तारा जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो लगभग वो कितने वर्ष पहले उसका उद्भव हुआ। ठीक, मतलब निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों जो 15 का जो राइट है जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि देख लीजिए कि 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व ये हुआ था तारों का निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। जो प्रकाश की जब गति होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर सेंटी स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर है। तो 17 में पूछा गया है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी होती है। मतलब जो पृथ्वी है और सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है दोस्तों। तो आप लोगों का जो 17 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना है। तो दोस्तों 18 का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल 8.3 से 11 यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अब 19 नंबर की ओर। ठीक है, तो 19 नंबर में पूछा गया है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। जो सौर मंडल का जो जनक है या तो पिता है ये, तो किसे कहा जाता है कि सौर मंडल का जनक। तो सौर मंडल का जो जनक होता है तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग निहारिका को कहते हैं। सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं, तो निहारिका को कहते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी जनक का नाम है वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे वो आप लोग का मंथली टेस्ट में भी आए, चाहे आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ने से पहले तो आप लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी मैं आप लोगों को तैयारी करवा सकूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सॉरी दोस्तों, कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों का आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक, किसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो 8 ग्रह है उनमें से। ठीक, तो दोस्तों 20 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रहों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि सौर मंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने। तो किन पदार्थों से बने हैं, तो 21 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या था, तो सेलों और धातुओं से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो जोवियन ग्रह हम लोग किसको कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति के समान ग्रह को। जो बृहस्पति का जो समान ग्रह है उसी को हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक जो उपग्रह है वो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 23 का ए नंबर हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा। क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। ठीक है, कि द बिंग स्प्लेट
किससे संबंधित है? तो 24 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति से। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में का जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। जो चंद्रमा के जो उत्पत्ति है वो लगभग कितने साल पहले हुआ था, ठीक है, या उससे पूर्व हुई थी। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा 25 का, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर को कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ। मतलब पृथ्वी में जो जीवन का विकास कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, क्या हो जाएगा? तो 380 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि भूपट्टी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 27 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विभेदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विभेदन। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? तो किसका प्रमुख योगदान है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 28 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? तो किन तत्वों की अधिकता थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 29 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन व हीलियम। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग 30 नंबर की ओर। तो आप लोगों का 30 नंबर में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया या तो प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई? तो कितने साल पहले विकसित हुई थी? तो 30 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले। बढ़ते अब हम लोग 31 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? तो पृथ्वी पर जो जीवन का विकास वह कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 31 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यानी कि 3.80 अरब वर्ष पहले। बढ़ते अब हम लोग 32 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो 32 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 460 करोड़ वर्ष। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मतलब निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 33 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ईओन हो जाएगा, ईओन। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग 34 नंबर की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो 34 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, विभेदन। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? तो भीतरी ग्रह कौन से है इसमें निम्नलिखित में से? तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह को ही हम लोग कहते हैं भीतरी ग्रह। बढ़ते हैं अब हम लोग 36 नंबर की ओर कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? तो पृथ्वी में जो जीवन जीना कब से आरंभ हुआ था दोस्तों? तो 36 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? दोस्तों 36 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर को कि निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेवोनियन युग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? मतलब किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है। तो 68 का जो राइट उत्तर, सॉरी दोस्तों 68 बोल रहे हैं, 38 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, जुरेसिक युग, जुरेसिक युग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग 38 के बाद 39 नंबर की ओर। ठीक है, तो 39 नंबर में पूछा गया है कि सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? मतलब जो सूर्य का जो उत्पत्ति जो हुआ था वो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 5 अरब वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं अब हम लोग
40 नंबर की ओर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का क्रीटेशियस युग। बढ़ते अब हम लोग 41 नंबर की ओर। तो 41 नंबर में पूछा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो 41 का जो रेंज उत्तर आप लोग का होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर या तो आप लोग इसको बढ़िया से देख कर आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों का मैं और भी सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये सब आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या दिया गया। देखो इजी इजी भी क्वेश्चन है और हार्ड हार्ड भी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि बता देता हूँ तो आप लोग कर लीजिएगा, मुझे आशा है। तो दोस्तों आप लोगों का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया है और लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया है, ठीक है। तो आप लोगों को उस दोनों का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों को मंथली एग्ज़ाम और ये जो वीडियो है ये केवल आप लोगों के मंथली टेस्ट के लिए नहीं है और आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको लोगों के लिए जो हिस्ट्री का जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जोहार झारखंड।